हेलो दोस्तों, आज आगे देखते हैं जंतु जगत के बारे में। हमने कहा था कार्डेटा के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो आज कार्डेटा के बारे में जानते हैं। कार्डेटा को नोटोकार्ड भी कहते हैं। एक बार पेपर में आया था नोटोकार्ड क्या है, तो कार्डेटा होता है क्योंकि जिनमें भी रीढ़ की हड्डी विकसित हो जाती है उनको नोटोकार्ड या तो कार्डेटा कहते हैं। ठीक है, इसके 5 वर्ग हैं। लाइन से देखते हैं पांचों वर्ग। पहला वर्ग पक्षी आता है। पक्षी से यदि क्वेश्चन आता है तो चूकना नहीं चाहिए। ठीक है, हर एक बात को ध्यान से सुनना है। पक्षी हड्डी जो होती है उनकी खोखली होती है पक्षियों की, जिससे उनको उड़ने में सहायता मिले। उनमें एक ही ओवरी पाई जाती है। उनके जो दांत होते हैं चोंच का काम करते हैं। ठीक है, चोंच का रूप ले लेते हैं। और जो हाथ होते हैं वो पंख के रूप में होते हैं। पंख का मुख्य कार्य क्या होता है? ऊष्मा बनाए रखना और उड़ना। ठीक है, तो पंख का मुख्य कार्य ध्यान रखना। जो एक बार पेपर में आया था कि ऊष्मा बनाए रखना किसका काम होता, तो पंख का काम। ठीक है, पंख में मोम होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। एयर चैम्बर होता है यानी वायु कोष्ठक होता है। कई पक्षी जो कई ऊंचाई तक जाते हैं हाइट में, जैसे चील हो गया, बाज हो गया, तो उनमें वायु कोष्ठक होता है, जिससे उसमें वायु को भर लेते हैं और सांस लेने के लिए उन्हें मदद मिलती है। दूसरा वर्ग देखते हैं सरीसृप। सरीसृप वे जीव होते हैं जो रेंग कर चलते हैं, यानी कभी भी सीधे नहीं चलेंगे। तुम आपने छिपकली को देखा होगा, छिपकली सीधे नहीं चलती, हमेशा अपना रास्ता बदलती रहती है। सांप को देखा, सांप भी सीधा नहीं चलता। कछुआ हो गया, ड्रैगन हो गया, ठीक है, डायनासोर हो गया। सबसे बड़ा सरीसृप डायनासोर है, लेकिन अब डायनासोर तो अब है नहीं है, प्राचीन काल में था। ठीक है, लेकिन ड्रैगन अभी वर्तमान में है। ड्रैगन सबसे बड़ा सरीसृप माना जाता है। आगे देखते हैं मत्स्य। जिनमें गलफड़े होते हैं, गलफड़े द्वारा सांस लेते हैं, उनको मत्स्य होता है। जैसे मतलब मछली गलफड़े द्वारा लेती हैं। ठीक है, गलफड़े को क्लोम भी कहते हैं। इनमें हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, ध्यान रखना है। उभयचर में मेंढक आता है, उभयचर में। ठीक है, ध्यान रखना है। उभयचर का मतलब जो जल में और थल में दोनों जगह रहता है, तो मेंढक दोनों जगह रहता है। स्तनधारी में 3 चीजें होती हैं, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। मतलब स्तनधारी वे कहलाते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक है, प्रोटोथीरिया में ऐसे जीव आते हैं जो अंडा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद बच्चे निकलते हैं और वो दूध पीते हैं माँ का। ठीक है, मेटाथीरिया में ऐसे जीव आते हैं जो जिनके बच्चे अविकसित रूप से जन्म लेते हैं, जैसे कंगारू के जो बच्चे होते हैं अविकसित रूप से जन्म लेते हैं। यूथीरिया में मनुष्य आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं।